नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय डुमरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, अब तक हमने धर्म के विषय में जान लिया है और हमने ये भी जान लिया है धर्म का मूल क्या है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। हमने धर्म के लक्षण जान लिए हैं। अब ये देखते हैं कि अलग अलग वर्णों के कौन कौन से धर्म हैं जिनको आगे महाराज मनु संस्कार के रूप में बताते हैं। कहा जाता है कि महाराज मनु ने 16 संस्कार बताए हैं। आओ श्लोकों के माध्यम से उनको जानें। वैदिके कर्म भी पुण्य निषेकादिर्द्विजन्मनां कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्यचेह च। द्विज का मतलब द्वाभ्याम जायते थी द्विज, अर्थात जिनका 2 बार जन्म हो। देखो, प्रत्येक प्राणी चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इनका 2 बार जन्म माना जाता है। एक तो माँ के गर्भ से, दूसरा जन्म संस्कारों से। वैसे ही दांत का भी, पक्षियों का भी, चंद्रमा, इनके लिए भी द्विज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ श्लोक में द्विज का तात्पर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से है। कहा है वेद में कहे हुए पवित्र कर्मों से, वेद के कर्म भी वेद में बताए हुए पवित्र कर्मों से द्विजन्मना, जो द्विज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, उनको निषेकादि पुण्य, गर्भाधान आदि संस्कार करके शरीर को पुण्य पवित्र बनाना चाहिए। क्यों? कार्य शरीर संस्कार है पावन प्रत्यक्ष। संसार इस लोक में तथा परलोक में अंतःकरण को पवित्र करते हैं। जो संस्कार है गर्भाधान आदि 16 संस्कार, ये इस लोक में और परलोक में अंतःकरण को पवित्र बना देते हैं। अतः इन द्विजों को 16 संस्कार का वेद के बताए हुए मार्ग से पवित्र कर्मों के द्वारा इन संस्कारों का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बताते हैं। गार्भई होमैर्जात कर्म चौडमौज निबन्धनैः वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते। गार्भई गर्भ से संबंधित, होमई होम आदि, यानी गर्भ को पवित्र करने वाले होमों से, हवनों से, जात कर्म चौड मौज निबंधने। हाँ, जात कर्म जन्म के समय जो जात कर्म संस्कार, चौड़ चूड़ा कर्म से, और मौज निबंधने यज्ञोपवीत संस्कार से क्या होता है। वैजिकम गार्भिकम च एनो द्विजा नाम अपमृज्यते। अपमृज्यते का मतलब दूर हो जाता है, द्विजों का यानी ब्राह्मण आदियों का। क्या? वैजिकम गार्भिकम च, वैजिक पाप और गार्भिक पाप। वैजिक पाप मतलब पिता के शरीर से उसको जो शुक्राणु आदि, वीर आदि के द्वारा बालक में आया हुआ दोष, और माता के गर्भ में जो रुधिर से पला हुआ बच्चा, तो मातागत जो शारीरिक जो उसकी जो अपवित्रता ही है, तो उन दोनों ही अपवित्रताओं को, उन दोनों पापों को नष्ट करने वाले होम, गर्भ को पवित्र करने वाले, और जन्म समय के जात कर्म संस्कार से, चूड़ा कर्म संस्कार से और यज्ञोपवीत संस्कार से द्विज का जो वैजिक पाप वो पिता के द्वारा प्राप्त, और गार्भिक पाप जो माता के द्वारा प्राप्त, वो सारे इन होम करने से नष्ट, इन संस्कार को करने से नष्ट हो जाते हैं। बताया है संस्कार कुल 16 हैं। गर्भाधान या निषेक कह सकते हैं, या पुंसवन, फिर सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। अब आगे पढ़ते हैं मनोवरास क्या। स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्यै निजयः सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः
इस शरीर को ब्राह्मी बना लो, पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बना लो। किसके द्वारा? स्वाध्यायेन, वेद आदि के स्वाध्याय, व्रतई व्रत नियम, होमई होम हवन के द्वारा, त्रय विदई न इज्जय सुतई, और वेद त्रय के अनुसार, 3 वेद कौन कौन से? ऋग, यजुर और साम के अनुसार कर्म, और न इज्जय सुतई, सुते का तात्पर्य गृहस्थाश्रम वासी होकर पुत्र उत्पन्न करना, और इज्जय का मतलब होता है इज्जा करना, यानी देव ऋषि या पितृ तर्पण करना, और अंत में महायज्ञ बलि वैश्य देव आदि महायज्ञों और अग्निष्टोम आदि यज्ञों के द्वारा ये शरीर ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य बनाया जाता है। इन कर्मों को करने से मनुष्य का शरीर ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य, ईश्वर प्राप्ति के योग्य होता है। कौन कौन से? स्वाध्याय, व्रत नियम, होम, 3 वेदों के अनुसार बताए हुए कर्म, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, तर्पण, पुत्र की उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति, बलि वैश्यदेव आदि महायज्ञ और अग्निष्टोम आदि यज्ञ को करने से। अतः चीज़ों को अपने जीवन में इन यज्ञों को, इन नियमों को स्थान देना अत्यावश्यक है, ये बताते हैं महाराज मनु। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते, मंत्रवत् प्राशनं चास्य हिरण्यं मधुसर्पिषाम्। प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते। नाल या नाभि, नाभि के छेदन से पहले, प्राक नाभिवर्धनात्, नाल काटने से पहले पुंस उत्पन्न होने वाले उस बच्चे का जात कर्म संस्कार होता है। जात कर्म विधीयते, जात कर्म संस्कार होता है। मंत्रवत् प्राशनम चास्य, उस समय मंत्र पूर्वक इसको हिरण्य, सोना, मधु, शहद, सर्पिशाम और घी का प्राशन करे, अर्थात उस बच्चे को चटाएं। यह जात कर्म संस्कार महाराज मनु के द्वारा बताए हुए इस श्लोक के द्वारा। आगे क्या कहते हैं? ये हो गया जात कर्म संस्कार। नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत्, पुण्यतिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। अब आता है नामकरण संस्कार। जन्म लेने वाले बालक का अश्य दशम्याम द्वादश्याम पुण्यतिथो मुहूर्ते गुणान्विते वा नक्षत्रे नामधेयम कारयेत। ये क्या कहते हैं? जन्म लेने वाले उस बालक का जन्म से या तो दशम्याम 10वें, द्वादश्याम पुण्यतिथि या 12वें दिन शुभ तिथि में, शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। यानी जन्म से 10वें या 12वें दिन को शुभ तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र देखकर उस बच्चे का नामकरण कर देना चाहिए। अब फिर आगे क्या कहते हैं? मंगल्यम ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य बलान्वितं, वैश्यस्य धन संयुक्तं, शूद्रस्य जुगुप्सितं। ये अब नाम की विशेषता बताई जा रही है कि मंगल्यम ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक, क्षत्रिय बलान्वितम स्यात्, और क्षत्रिय का नाम बल सूचक होना चाहिए। वैश्य से धन संयुक्तम, वैश्य का धन से संबंधित, शूद्र से जुगुप्सितम, शूद्र का नाम दीनता सूचक हो, दीनता सूचक, क्षत्रिय का बल सूचक, वैश्य का धन से संबंधित, ब्राह्मण का मंगल सूचक। ये उन्होंने व्यवस्था दी है महाराज मनु ने। आगे मनुस्मृति में महाराज क्या कहते हैं? शर्मवद ब्राह्मणस्य स्यात्, राज्यो रक्षा समन्वितं, वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तं, शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम। प्रेष्य का मतलब दासता सूचक। क्या कहते हैं? सर्ववद ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण का नाम मंगल अर्थ से युक्त,
यहाँ के ना सर्ववत में शर्मा पद से युक्त हो, है ना। और राज्यो रक्षा समन्वितम, क्षत्रिय का नाम रक्षात्मक, वैश्य से पुष्टि संयुक्तम, और वैश्य का नाम पोषणात्मक, शूद्र से प्रश्य संयुक्तम, और शूद्र का दास आदि से संयुक्त होना चाहिए। और चारों वर्णों में ब्राह्मण का नाम शर्मा, क्षत्रिय का वर्मा, वैश्य का धन पुष्टि सूचक भूति, गुप्त, शूद्र का दास आदि इन शब्दों से युक्त होना चाहिए आज के समय के अनुसार। और महाराज ने क्या कहा कि ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का रक्षात्मक, वैश्य का पोषणात्मक, शूद्र का दास आदि से संयुक्त होना चाहिए, ऐसा नाम रखना चाहिए। आगे, स्त्रीणां सुखोद्यम क्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादा विधानवत्। अब नामकरण में स्त्रियों के नाम पे चर्चा कर रहे हैं कि स्त्रियों का नाम क्या होना चाहिए। स्त्रीणाम सुखम उद्यम, जिनका बोलने में, जिनका उद्यम यानी उच्चारण, स्त्रियों का नाम सुख से उच्चारण करने के योग्य हो, और अक्रूरम, कोमल अक्षर हो, सरल हो, और विस्पष्टार्थम, स्पष्ट अर्थ देने वाले हो, यानी स्त्रियों का नाम सुख से उच्चारण करने योग्य हो, सरल हो, मनोहर हो, स्पष्ट अर्थ वाला हो। और क्या हो स्त्रियों का नाम, मंगल्यम, मंगल युक्त हो, दीर्घ वर्णांतम, अंत में दीर्घ वर्ण वाला हो, और आशीर्वादा विधानवत, आशीर्वादात्मक नाम होना चाहिए स्त्रियों का। यानी स्त्रियों का अगर कोई बच्ची है, बालिका है, तो उसका नाम सुख से उच्चारण करने योग्य हो, सरल हो, मनोहर हो, स्पष्ट अर्थ वाला हो, मंगल युक्त हो, और अंत में हमेशा दीर्घ वर्ण हो, और आशीर्वादात्मक नाम होना चाहिए। ऐसा ये व्यवस्था मनु महाराज ने कब सैकड़ों साल पहले कह दी। आगे, चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशौ निष्क्रमणं गृहात्, षष्ठे अन्नप्राशनं मासि यद्वेष्टं मंगलम कुले। ये कहते हैं चतुर्थे मासी गृहात् शिशु निष्क्रमणम कर्तव्यम, यानी जन्म के चतुर्थ माह में बालक का घर से निष्क्रमण, बाहर निकलना करना चाहिए। उससे पहले बच्चे का घर से बाहर निकलना मना है। तो चौथे माह में बालक का घर से निष्क्रमण, बाहर निकलना कर देना चाहिए, ये भी संस्कार है। षष्ठे अन्नप्राशनम, छठे माह में अथवा जो कुल में मंगलकारी हो ऐसे में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। षष्ठे अन्नप्राशनम यद्वा कुले इष्टम, या कुल के लिए इष्ट अभिप्रेरित इच्छित हो, या छठे माह में बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार, यानी उसको कुछ अन्न धान खिलाना चाहिए, ये संस्कार करना चाहिए। ये छठे महीने में अन्नप्राशन संस्कार करवाएं, ये कहते हैं महाराज मनु। और आज के श्लोक में, आगे वाले श्लोक में क्या कहते हैं, शूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मत, प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्यं शुचिचोदनात्। ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं सभी ब्राह्मण आदि वर्णों को चूड़ाक्रम संस्कार बालक के पहले या तीसरे वर्ष में धर्म की दृष्टि से वेद की प्रेरणा के अनुसार करना चाहिए। चूड़ाकर्म द्विजाति नाम सर्वेषामेव धर्मत, चूड़ाक्रम संस्कार है बालक के पहले, प्रथमे अब्दे तृतीय वा, या तो पहले वर्ष या तीसरे वर्ष। कर्तव्य करना चाहिए धर्मतः श्रुति चोदना, यानी वेद की प्रेरणा से धर्म के अनुसार पहले या तीसरे वर्ष में बच्चे का ये चूड़ाकर्म संस्कार कर देना चाहिए। इति आज की ये संस्कृत की क्लास यहीं समाप्त। छात्रों, मनुस्मृति के हमने लगभग काफ़ी कुछ श्लोक पढ़े जिसमें धर्म के विषय में, स्थान विशेष के समय में, और अब 4 संस्कार के बारे में हमने पढ़ लिया है। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।